हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या होता है कि एटम या मॉलिक्यूल को जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अरेंजमेंट करने की प्रोसेस को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसमें जो दिया हुआ है डायग्राम, जो हम लोग पहली बात इसमें देख रहे हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d, ये सारा चीज़ जो लिखा हुआ है, जो डायग्राम में दिया हुआ है एरो के थ्रू, इसमें जो नेक्स्ट है, जैसे n का वैल्यू दिया हुआ है। n मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो दिया हुआ है। और इसमें नेक्स्ट है जो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जो वैल्यू है n का वैल्यू, इसमें जो दिया हुआ है कि n यानी l के वैल्यू जो दिया हुआ है, अगर l के वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, अगर l के वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल होगा, अगर l के वैल्यू 3 है, सॉरी 3 नहीं 2 है, अगर 2 है तो वो d ऑर्बिटल होगा, अगर l के वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल होगा। ये क्या हुआ है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, इस चीज़ को दिखाया गया है। जो इसमें आगे चल के निम्नलिखित नियम है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे जो इस डायग्राम में दिया हुआ है। इस रेखा को अच्छी तरह से देख लेना है। लिखा हुआ जो एरो है, जैसे 1s से एरो निकलने के बाद इसको 2s को नहीं कट करते हुए, साइड से जाते हुए फिर उसको ऊपर से आने के बाद कट करता है और एक दूसरे को कट करते हुए पास कर जाता है। नेक्स्ट है, इसमें जो दिया हुआ है, इस डायग्राम को लिख लेना है और समझ लेना है। नेक्स्ट है जो इसका फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल में है कि इसका जो लिखा हुआ है कि मेन है कि दिस प्रिंसिपल इज नेम आफ्टर दैट ए जर्मन वर्ड। ये जो वर्ड है जर्मन वर्ड है, और विच मीन्स दैट ए बिल्डिंग अप, इसका मतलब ही होता है बिल्डअप। अब द अबाव प्रिंसिपल dedicate that the electron will occupy the orbital having a lower energy before occupying the higher energy orbital। मतलब जो अबाव प्रिंसिपल ये बताता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो लोअर ऑर्बिटल में होगा, आफ्टर दैट हायर ऑर्बिटल में फिल होगा। मतलब अगर देखेंगे कि यहाँ पे 1s है और 2s है, अगर इसमें देखेंगे कि एनर्जी किसका ज़्यादा है, n प्लस एल रूल के थ्रू, अगर यहाँ पे देखेंगे 1s और 2s है तो 2s का एनर्जी ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहले इलेक्ट्रॉन होगा जो 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, आफ्टर दैट इसके बाद 2s2 में फिल होगा। तो जिसका एनर्जी लो होगा ये लोअर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है, और ये है हाई एनर्जी है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि 1s में फिल होगा, इसके बाद 2s में फिल होगा। नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट है कि द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेटेड बाय टू द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें क्या है कि नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n प्लस एल रूल, इसमें n प्लस एल रूल को फॉलो करता है, n प्लस एल रूल को फॉलो करता है। इस चीज़ से पता चलता है कि ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है। और इसमें जो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द फ्लोइंग ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s and 3d 4p 5s 4d 5p 6s
4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। ये एनर्जी ऑर्डर है। इसमें लिखा हुआ है कि जो द ऑर्डर ऑफ विच इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज द अबाउ प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड इन दिस बिलो। इसका कुछ जो एग्जांपल है नीचे दिया हुआ है। अब इसमें जो है n+l रूल, उस कुछ चीज़ों को हमको अच्छी तरह से जानेंगे। n+l रूल ये क्या होता है। जैसे में अगर देखेंगे 4d और 5p किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो इस रूल के थ्रू हम इसको जानेंगे। जैसे में यहाँ देखेंगे कि ये 4d है तो n के वैल्यू इसमें क्या है 4 है, l के वैल्यू क्या होगा d में 2 होता है, तो अगर दोनों जोड़ देंगे तो 4 और 2 यानी 6 हो जाएगा एनर्जी इसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट है इसमें देखेंगे तो n के वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। अच्छा इसमें हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कि n के वैल्यू 5 है, l के वैल्यू p ऑर्बिटल में 1 होता है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर दोनों सेम होगा तो n के वैल्यू को लो रखेंगे, अगर n का वैल्यू जिसका लो होगा उसका एनर्जी कम होगी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का एनर्जी लेवल दोनों का जो एनर्जी लेवल है दोनों का जो एनर्जी लेवल है 6 आ रहा है, तो n के वैल्यू है जो n का वैल्यू है उसको हम लो रखेंगे, n का वैल्यू को हम लो रखेंगे। तो n के वैल्यू किसका लो है, तो n का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, इसका क्या है यहाँ पे 5 है, तो n वैल्यू लो होगा। तो n वैल्यू किसका लो है, तो 4d का है, यानी कि इसमें 4d का है जो एनर्जी क्या है इसका लो है। तो यहाँ पे सबसे जो पहले जो इलेक्ट्रॉन फील होगा ये 4d में होगा, आफ्टर दैट 5p में होगा। इस चीज़ से हम ये जानेंगे कि सबसे पहले देखेंगे n+l रूल। अगर 4p है नहीं 4d है और 5p है, तो इस चीज़ को हम लोग देखें तो इसमें जो हुआ कि n के वैल्यू 4 है और l के वैल्यू 2 है। अगर इसका देखें तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया। 5p है तो n के वैल्यू 5 है और l के वैल्यू 1 है। अब दोनों को ऐड किए तो हो जाएगा 6, यानी दोनों के एनर्जी सेम हो गया। तब हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होगा कि अब दोनों के देखेंगे कि n के वैल्यू किसका कम है, तो n के वैल्यू किसका कम था, एक के था 4d, तो इसका n के वैल्यू कितना था 4 था जो यहाँ पे है, और दूसरा है n के वैल्यू कितना है 5p में n के वैल्यू 5 था। तो इसमें क्या होगा कि लोअर एनर्जी किसका होगा, तो 4d में होगा। तो पहले सबसे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो होगा पहले हो जाएगा 4d में, इसके बाद होगा 5p में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अगर नेक्स्ट ये देखेंगे हम, नेक्स्ट जो है अब है नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो मेन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन each having opposite spin can be fit an orbital। इसमें क्या है कि जो बता रहे हैं कि जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो क्या होंगे अपोजिट स्पिन होंगे। उसमें अगर एक एस ऑर्बिटल है तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका स्पिन +½ अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो अपोजिट साइन होगा उसका, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए अगर देखेंगे तो 4 क्वांटम नंबर इसको 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसके लिए होगा +1/2 स्पिन, इसके लिए क्या हो जाएगा
-1/2, यानी कि 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा कि -1/2 होगा स्पिन। नेक्स्ट है कि दिस प्रिंसिपल कैन बी also we start as a no two electron in the same orbital have the same value, all the 4 quantum number are not equals। इसमें मतलब क्या है कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट जैसे में यहाँ अगर देख लिए हम इसका, जैसे 1s है ना, 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ और दूसरा अपोजिट साइन है यानी कि माइनस हाफ। तो इसमें अगर देखें हम तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर n के वैल्यू देख लें, n के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1s है। अच्छा l के वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल है, नहीं सॉरी p ऑर्बिटल नहीं, s ऑर्बिटल है, तो इसलिए क्या होगा कि s ऑर्बिटल है तो इसमें हो जाएगा जो l के वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, m के वैल्यू होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी 0 होगा। ठीक है, अच्छा s हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा +1/2 होगा। नेक्स्ट अगर इसके लिए हम निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो n के वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें n के वैल्यू हो जाएगा 1, l के वैल्यू हो जाएगा, s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए 0 होगा। नेक्स्ट है ये 0 हो गया। नेक्स्ट है m के वैल्यू कितना हो जाएगा, m के वैल्यू भी 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। अच्छा s होगा, जो s ऑर्बिटल होगा यानी स्पिन क्वांटम नंबर, ये हो जाएगा -1/2, यानी कि n के वैल्यू और l के वैल्यू और m के वैल्यू अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो एक जो है स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि एक ही ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ये सेम है, ये भी सेम है, एक l के वैल्यू भी सेम है, इसका भी सेम है, m का वैल्यू भी सेम है, इसमें भी सेम है। अगर स्पिन क्वांटम नंबर इसमें क्या है +12 है, इसमें क्या है -12 है। इसलिए क्या है कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, एक डिफरेंट होता है। नेक्स्ट ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम लोग जाने। अब इसमें जो है नेक्स्ट जो है therefore the principle azimuthal quantum number magnetic quantum number same and the 2 electron they must have to opposite spin। मतलब यही है कि 4 क्वांटम नंबर होंगे जिसमें एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब पढ़ेंगे होन्स रूल। नेक्स्ट में हम जानेंगे होन्स रूल। होन्स रूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्या है होन्स रूल। होन्स रूल है, हाँ अब इसमें देखते हैं होन्स रूल क्या बता रहा है। होन्स रूल इसमें है कि दिस रूल इज डिस्क्राइब टू ऑर्डर विच द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑल द ऑर्बिटल बिलोंग टू द ए सबसेल। इट स्टेट दैट every orbital in a given subcell is singly occupied by 2 electrons before a second electron in the field on a orbital। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन फिल होना है, इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना है तो पहले सिंगल करके फिल होगा, आफ्टर दैट पेयरिंग होगा। जैसे हम लिखेंगे P2, यानी कि इसमें p ऑर्बिटल में 3 सबसेल होंगे,
जैसे में यहाँ देखेंगे 1 2। नेक्स्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम पी ऑर्बिटल में फिल करना है तो इसमें क्या होगा, 1 इसके बाद 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। ऐसे नहीं फिल करेंगे जैसे हम हमको P2 इसमें फिल करना है, तो अगर इसको फिल करना है एक इधर का एक इधर का, एक गलत होगा। ये सही है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल करना है सिंगल सिंगल फिल करना है, आफ्टर दैट पैरिंग करना है। अगर यहाँ नेक्स्ट अगर देखेंगे, जैसे में यहाँ को अगर हमको फिल करना है, जैसे में P3, अगर P3 है तो p ऑर्बिटल में कितने सबसेल हैं, 3 सबसेल हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 सिंगल फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम ऐसे फिल नहीं करेंगे जैसे में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ऐसे नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि इसको पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल करना है सिंगल ऑक्यूपाई करना है, सिंगल फिल करना है, आफ्टर दैट पैरिंग करना है। उसका भी क्या होगा, साइन अपोजिट होना चाहिए। ये क्या है, ये गलत है, ये सही है। मतलब पहले क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल ऑक्यूपाई फिल होगा, इसके बाद आफ्टर दैट वो क्या होगा कि हाँ, जैसे मैंने देखा है कि 1s2, इसमें क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, फिल है, जो एक ही सबसेल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइन में फिल है। जैसे एस ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, दूसरा पैरिंग हुआ, इसका साइन अपोजिट है। दूसरा 2s2 में सेम ही, जैसे में यहाँ P क्या है कि सिंगल पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। नेक्स्ट है जिसे में इनकरेक्ट में है, जिसे ये करेक्ट दिखाया है, इस टाइप से है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट में, जिसे में 1s2 ठीक है, 2s2 ये भी सही, यहाँ तक ये सही है। गलत कहाँ हुआ कि 2p2 में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ फिल होता है, यहाँ होने की वजह से ये गलत है, ठीक है। ये किसका रूल था, ये रूल था होर्न्स रूल। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होता है, आफ्टर दैट पेयरिंग होता है। नेक्स्ट जो है, हाँ, इस डायग्राम को हम लोग जान चुके हैं, N+L रूल पे फ्लो होता है और ये एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। पहले जिसका एनर्जी लो होता है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है, आफ्टर दैट हायर एनर्जी में फिल होता है। आगे हम लोग जानेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसे में यह दिया हुआ है एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 30 एलिमेंट विथ द एटॉमिक नंबर, इसमें गिवन बिलो इन टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर 30 एलिमेंट एटॉमिक नंबर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ 30 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, क्योंकि 1s सबसे लोअर एनर्जी होता है इसका, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसी में फिल होता है। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम अक्रिय गैस है, इसलिए क्या है कि इसमें क्या है कि फुली फिल्ड है, एक किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ये है 1s2, यानी इसमें क्या है कि एस ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड है। एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होने की वजह से 1s2 इसमें फुली फिल्ड है। ये क्या है, अक्रिय गैस है, यानी नोबल गैस के रूप में जैसे काम करता है हीलियम। नेक्स्ट है लिथियम। हीलियम अक्रिय गैस, इसके बाद 2s1
फिर है बेरिलियम, बेरिलियम के 4 होता है, हीलियम 2s2। इसके बाद बोरोन है, बोरोन है, बोरोन के होता है 5। इसके बाद हीलियम 2s2 2p1 5 एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद कार्बन है जिसको C से इंडिकेट करते हैं, हीलियम 2s2 2p2। इसके बाद है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो 2s2 2p3। और हीलियम का जिसे हम ऑक्सीजन का देखें तो हीलियम का 2 हो गया। इसके बाद 2s2 4 हो गया और 2p4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। नेक्स्ट है जैसे नियोन हो गया और फ्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे फ्लोरीन के देखेंगे एटॉमिक नंबर 9 है, तो हीलियम और हीलियम 2s2 2p5 हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट है नियोन। नियोन क्या है? ये है अक्रिय गैस है, यानी कि जो p ऑर्बिटल है फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। नियोन के देखेंगे कि p6 है, यानी कि जो p ऑर्बिटल है पूरी तरह से ये फुली फिल्ड है, यानी p6 है। p6 है तो यहाँ पे देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा अपोजिट होगा 4, 5 एंड 6, यानी कि जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने की वजह से क्या है, ये क्या है, अक्रिय गैस है। कौन है? ये नियोन है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम जो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। जैसे हम यहाँ देखेंगे नियोन और 3s1, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 है। इसमें Mg से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे नियोन 3s2, यानी कि 12 हो गया। एल्युमिनियम हो गया 13, 3s2 और 3p1 एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद है सिलिकॉन, इसका होता है 14, 3s2 और 3p2। इसके बाद है फास्फोरस, इसका होता है 15, 3s2 और 3p3। यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे सल्फर, सल्फर का होता है 16 और नियोन का हो गया 10 और 3s2 12 और 4, यानी कि हो गया 12 और 4 16 हो गया इसमें एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है इसमें जो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17 होता है, जो Cl से इंडिकेट करते हैं। नियोन 3s2 और 3p5। नेक्स्ट है आर्गन, जिसे भी यहाँ लिखा हुआ है आर्गन, तो ये भी क्या है, अक्रिय गैस है। जैसे नियोन हो गया 3s2 और 3p6 है, ये भी क्या है, ये फुली फिल्ड है। आर्गन भी क्या है, जो नोबल गैस होता है जिसका लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है फुली फिल्ड होने की वजह से अक्रिय गैस, यानी कि नो रिएक्टिव, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। अब इन्वायरमेंट में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट है जैसे पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, जो के से इंडिकेट करते हैं। जैसे में आर्गन, आर्गन हो गया 4s1। इसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम का है Ca और आर्गन 4s2। इसके बाद है 31 सोडियम, स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम है, इसका है आर्गन और 4s2 3d1, यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं जैसे में स्कैंडियम हो गया, तो स्कैंडियम को स्कैंडियम हो गया तो इसको लिखते हैं आर्गन, ये हो गया 18। इसके बाद 4s2 3d1,
यानी कि हो गया 18 और 2 20 और 1 21 हो गया। नेक्स्ट है जो टाइटेनियम है, इसमें क्या हो गया, जिसे में कि इसका भी लिखेंगे, जिसे में आर्गन 3d2 4s2 है। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट वैनेडियम, जिसे में यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गन 3d3 एंड 4s2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से लिख लेना है, इसके बाद और रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है जैसे में यहाँ लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, एलिमेंट है जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे में क्रोमियम है, एक्सेप्शनल केस में आता है। जैसे में क्रोमियम हो गया, क्रोमियम का देखेंगे जो Cr से इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट है जैसे आर्गन हो गया 3d5 4s1, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्शनल केस में थोड़ा सा होता है, तो जैसे में यहाँ फुली फील्ड और हाफ फील्ड की वजह से, जैसे में देखेंगे क्रोमियम को होता है 24 होता है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे आर्गन होता है, आर्गन क्रोमियम को 24, यहाँ पे देखेंगे जैसे आर्गन हो गया 18, इसके बाद 4s2 3d4 ये होना चाहिए था एक्चुअल, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बदल जाता है, और बदल के होता क्या है, जैसे में यहाँ पे आर्गन और 4s1, एस जो इलेक्ट्रॉन का, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर 3d5 में चला जाता है। और ये क्या होता है कि अब जो d ऑर्बिटल होता है हाफ फील्ड होने की वजह से मोर स्टेबल हो जाता है, और जो बनने वाला जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5, जो नए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्यों, हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड मोर स्टेबल, हाफ फील्ड मोर स्टेबल होने की वजह से आर्गन 4s1 3d5 होता है। जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1, यानी एस का जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके डी में चला जाता है, इसी के बोलते हैं डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है इसे में यहाँ पे मैग्नीज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गन 3d5 4s2। और नेक्स्ट है यहाँ पे आयरन है, जिसे Fe से इंडिकेट करते हैं, इसे आर्गन 3d6 4s2। नेक्स्ट है कोबाल्ट, जो 27 एटॉमिक नंबर है, जिसे में लिखे हैं यहाँ पे आर्गन 3d7 4s2। नेक्स्ट है जिसे में निकिल, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, जैसे में यहाँ पे है आर्गन 3d8 4s2। इसके बाद है कॉपर और क्रोमियम, दो ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से मोर स्टेबल होते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट है जो
क्रोमियम है, नहीं सॉरी, कॉपर है, कॉपर, यानी कॉपर का होता है Cu29 होता है, जिसका जैसे में लिखेंगे आर्गन, आर्गन को हो गया 18, इसके बाद 4s2 3d9 होना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, अब नेक्स्ट है, जैसे में यहाँ क्या हो गया कॉपर, कॉपर क्या होता है 29, यहाँ पर लिखेंगे आर्गन हो गया 18, 4s2 3d9। अब क्या है कि जो d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन 9 है, अगर s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है तो ये क्या हो जाता है कि फुली फिल्ड हो जाता है और मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या होगा कि जो बनने वाला जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है कि आर्गन 18, 4s1 3d10। अब जो क्या हुआ कि जो d ऑर्बिटल हो गया फुली फिल्ड हो गया और क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया। अब हो गया मोर स्टेबल हो गया, क्यों कि फुली फिल्ड d ऑर्बिटल मोर स्टेबल। अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो भी ऑर्बिटल बनाएगा वो मोर स्टेबल होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जो फील होता है कॉपर और क्रोमियम में हाफ फील्ड और फुली फील्ड के वजह से होता है। जैसे में कॉपर में जो हुआ कॉपर का हुआ जैसे 3d10 एंड 4s1, यानी s का जो एक इलेक्ट्रॉन था d ऑर्बिटल में चला गया और फुली फिल्ड होने की वजह से ये क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया। ये नेक्स्ट है यहाँ पे जिंक जेडन से इंडिकेट करते हैं आर्गन 3d10 4s2, यानी कि यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n+l रूल और एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका एनर्जी कम था उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फील हो रहा था, आफ्टर दैट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहा था, जिसमें 2-3 नियम थे साइंटिस्ट का। फर्स्ट में थे अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होर्न्स रूल। इस नियम को हम लोग जानें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।